दोस्तों फिल्म के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एशले को, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे सेटिस्फाइड नहीं करता है। इसलिए एशले बहुत बोर हो जाती है और शायद इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। एशले उसके साथ ना रहने की ठाम लेती है और वो अपनी बैग पैक करके अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। जब एशले अपने फ्रेंड के पास जाती है तब वहाँ पे उसकी फ्रेंड जूल्स वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जूल्स चाहती थी कि वो उसके साथ रहे। एशले और जूल्स घर के अंदर चले जाते हैं। तब वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। एशले कहती है कि मैं अपनी लव लाइफ में पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन जूल्स कहती है तुम टेंशन मत लेना, अब तुम यहाँ पे आई हो तो तुम्हें पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अगले दिन एशले एक कॉफी शॉप में चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसे जॉब के लिए अप्लाई करना था। जब एशले कॉफी शॉप के अंदर चली जाती है तब वहाँ पे वो देखती है कि एक लड़का और लड़की ठपाठप कर रहे हैं और उन दोनों को देखकर उसे भी ठपाठप की फीलिंग आ रही होती है। जब वो लड़का एशले को देखता है तब वहाँ से फटाक से काउंटर पे आ जाता है। उस लड़के को लगा कि एशले एक कस्टमर है, इसलिए वो लड़का उसे कॉफी ऑफर करता है, लेकिन एशले उसे बोलती है कि तुम्हारे मैनेजर से मुझे मिलना है। वो लड़का कहता है कि क्या तुम मेरी कंप्लेंट करने वाली हो? एशले कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे जॉब के लिए आई हूँ, तो क्या तुम अपने मैनेजर से मिलाओगे? वो लड़का कहता है कि मैं मैनेजर नहीं रखता, क्योंकि मैं ही यहाँ का ओनर हूँ, तुम मुझसे बात कर सकती हो। इस लड़के का नाम है राफे। एशले वहाँ पे और कुछ बोलने से पहले राफे कहता है कि कल से तुम काम पर आ सकती हो। आगे एशले अपने घर पे आ जाती है। तब वहाँ पे वो जूल्स के साथ एक लड़की को देखती है, क्योंकि इससे पहले एशले ने उस लड़की को कॉफी शॉप के ओनर के साथ कबड्डी खेलते हुए देखा था। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लड़की भी जूल्स की फ्रेंड है। इस लड़की का नाम है डायलन। लेकिन एशले और डायलन की पहली मुलाकात कुछ खास नहीं होती, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एक दिन एशले घर पे रहती है और वहाँ पे वो ऐसे ही टाइम पास कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक स्लेव नाम के बुक पर जाती है और उस बुक पर राइटर का नाम था नोलन केट। एशले उस बुक को ले लेती है और वहाँ पे पढ़ने लगती है। दोस्तों ये बुक एक कामसूत्रा की कहानियों से भरी होती है और उसमें लिखा होता है कि औरतें जब अपने पार्टनर के साथ सोती है तब वो अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करती है, वो सारी फीलिंग उस बुक में लिखी होती है। और यही बुक एशले पढ़ने लगती है। अगले दिन कॉफी शॉप में वो अपनी बुक लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पे कॉफी शॉप के ओनर को वो बुक मिल जाती है और वो पढ़ लेता है। और इसी बात पर एशले को वो चिढ़ा रहा था। वो एशले से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसे बुक में भी इंटरेस्ट है। एशले उसे कहती है कि मैं तो ऐसे ही पढ़ रही थी, क्योंकि वो मुझे अपने फ्रेंड के घर में मिली। शाम को एशले घर पे आने के बाद एशले उस बुक के राइटर को इंटरनेट पे सर्च कर रही होती है, लेकिन एशले को उस बुक के राइटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि उस राइटर ने अपने कोई भी फोटो या कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पे नहीं डाली होती है। और जबकि उस बुक में पूरी लड़कियों की विचारों की कहानी लिखी होती है, इसलिए उस एशले को लगता है कि इस बुक की राइटर भी कोई लड़की ही होगी। थोड़ी देर में एशले डायलन को एक लड़की के आंखों पे पट्टी बांधकर उसके साथ कहीं जाते हुए देख रही थी, और यही बात बताने के लिए वो अपने फ्रेंड जूल्स को कॉल करती है और उसे बताती है कि डायलन किसी लड़की को लेकर जा रही है। जूल्स कहती है कि डायलन पागल है, इसलिए तुम उस पे ध्यान मत दो, और वहाँ पे फोन रख देती है। अब यहाँ पे एशले घर पे अकेली थी और साथ ही साथ वो बियर पीने लगती है, इसलिए वो अकेलापन महसूस कर रही होती है। इसलिए एशले ने उसका टाइम पास करने के लिए उसके कॉफी शॉप के ओनर को कॉल करके बुलाया होता है। वहाँ पे ये दोनों दारू पीते पीते बातें कर रहे होते हैं और वहीं पे उसका ओनर उसकी बातों पे चांस मारने लग जाता है। उसका ओनर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार एशले मना तो करती है, लेकिन इसके आगे ये दोनों कबड्डी खेलना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एशले की फ्रेंड जूल्स का बर्थडे होता है और जूल्स अपने घर में सबको पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। और वहाँ पे जूल्स का बॉस और उसकी फोटोग्राफर वाइफ ये दोनों भी आ जाते हैं। जूल्स के बॉस के वाइफ का नाम स्कारलेट होता है और स्कारलेट पेशे से न्यूड फोटोग्राफर होती है। जब वो एशले से मिलती है तो उसे फोटोग्राफी के लिए मनाती है, लेकिन एशले उसे मना करती है और वहाँ से चली जाती है। इस पार्टी में डायलन ने उस आदमी को भी इनवाइट किया था जिसे वो लड़कियां सप्लाई करती थी। इस आदमी का नाम है एलियट। एलियट कंटिन्यूसली एशले को देख रहा था, जबकि डायलन उसके पास थी तब भी उसे इग्नोर करके वो एशले को ही देख रहा था। थोड़ी देर में एशले का बॉस उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वहाँ पे एशले को ये पसंद नहीं आता और वहाँ पे एलियट आ जाता है और उसे कहता है कि अगर वो मना कर रही है तो तुम्हें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एशले वहाँ से निकल कर अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे
एलियट भी आ जाता है और उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। वहाँ पे एलियट उस बुक को देखता है जिसे एशले पढ़ रही थी और उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये बुक पसंद है। एशले कहती है कि ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने ये बुक पूरी पढ़ी है। एलियट कहता है कि तुम्हें पता है इस बुक का राइटर कौन है। एलियट उसे बताता है कि ये बुक मैंने ही लिखी है और मैं ही नोलन कीट्स हूँ। उसकी बात सुनकर एशले को उस पर यकीन नहीं होता। तब वहाँ पे वो उसे अपने फोन से उसकी नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है। जब वो उसे वॉइस मेल भेजेगा और उस वॉइस मेल पे नोलन कीट्स का ही नाम आता है, जबकि वो उसके नंबर पे सेव किया गया है। तब एशले को पता चलता है यही उस बुक का राइटर नोलन कीट्स है। उसी वक्त वहाँ पे डायलन आ जाती है और वो एलियट को वहाँ से लेकर जाती है। थोड़ी देर में एशले अपने कमरे से बाहर आ जाती है। तब एलियट उसके कमरे में फिर से चला जाता है, एशले के अंडरवेयर्स को चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एशले के घर पे एक पार्सल आ जाता है और ये पार्सल एलियट ने ही भेजा होता है। एशले उस पार्सल को खोलती है और उसमें उसे एक बुक मिलती है जो पब्लिश होने से पहले फर्स्ट कॉपी उसे मिल जाती है। इसलिए एशले और भी खुश हो जाती है और वो नोलन को कॉल करती है। इस बुक को खोलने के बाद उसे पता चलता है कि एलियट ही नोलन कीट्स है, इसलिए वो उसे कॉल करके उसे थैंक यू बोलती है। कुछ दिन हमें दिखाया जाता है एशले और एलियट एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे होते हैं और एक दिन एशले अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पे बातें कर रही होती है। तब उसी समय एलियट का कॉल आता है और एशले को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और अंदर जाने के बाद वो कहता है कि उस बुक को ओपन करो और उसे पढ़ने लगो। और जैसे वो बुक पढ़ना शुरू करती है तभी एलियट उसे खुद को प्लेजर करने के लिए कहता है और धीरे धीरे एशले भी शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर में एलियट उसे रोक देता है और वहीं पे एलियट उसे कहता है अगर तुम इसके बारे में पूरा मजा लेना चाहती हो तो तुम्हें तब तक मेरी बात माननी होगी। और वो कहता है कि जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तब तक तुम खुद को प्लेजर नहीं दे सकती। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एलियट ने एशले के लिए और भी बुक भेजे हुए होते हैं और इसी बात पर एलियट और एशले एक दिन मिलने की ठान लेते हैं और इसीलिए एलियट ने एशले को अपने घर पे इनवाइट किया होता है। लेकिन उसी वक्त डायलन उसके घर पे आ जाती है। दरअसल डायलन और एलियट ये दोनों बहुत बार कबड्डी खेल चुके हैं, इसलिए डायलन उसके साथ फिर से कबड्डी खेलना चाहती थी, लेकिन एलियट उसे मना कर देता है। डायलन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन एलियट को पता था कि एशले वहाँ पर कभी भी आ सकती है, इसलिए वो डायलन को लेकर एक कमरे में जाकर और उसके मुंह पे पट्टी लगाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ पे एशले भी आ जाती है, लेकिन एलियट ने बहुत सारे नोट्स दरवाजे के आसपास और घर के अंदर लगाए होते हैं। एशले उन नोट्स को पढ़ कर उसके कमरे में आ जाती है और इस बार एलियट और एशले वहाँ पे जम के कबड्डी खेलने लगते हैं। जब एशले वहाँ से निकल जाती है तब वहाँ पे डायलन को एशले की अंडरग्राउंड्स मिल जाती है और इसी बात पर डायलन गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। लेकिन एलियट उसे कहता है कि मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि इस बार मुझे सच में किसी से प्यार हुआ है। इसी बात पर डायलन बहुत गुस्सा हो जाती है और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। गुस्से में डायलन अपने घर पे आ जाती है और वहाँ पे उसे एशले के कमरे में एक लेटर मिलता है जिस लेटर पर एलियट का एड्रेस लिखा होता है। तब उसे समझ में आता है कि एलियट एशले से प्यार करने लगा है और वो उसके साथ कबड्डी खेलने लगा है और इसी वजह से डायलन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि डायलन भी एलियट को चाहने लगी थी। इसके बाद डायलन सोच लेती है कि एलियट को वो सबक सिखा के ही रहेगी। इसलिए डायलन के पास जो एक वीडियो था जो कि वो किसी और लड़की के साथ कबड्डी खेलते हुए उसने बनाया था और उस वीडियो के बहाने वो एलियट को धमकाने लगती है। एलियट उस समय एशले के साथ था और उसी वक्त उसे एक मेल आ जाता है। वो उस मेल को देख लेता है। तब वो एशले को कहता है कि मुझे एक काम से मीटिंग के लिए जाना है। तब वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और वो सीधा डायलन के पास आ जाता है। एलियट डायलन से कहता है कि मैं एशले से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ, तो तुम मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगी। डायलन उसे कहती है कि तुम एक बार एशले को यहाँ पर लेकर आओ क्योंकि मैं भी उसके साथ कबड्डी खेलना चाहती हूँ। एलियट ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन डायलन उस वीडियो के सहारे एलियट को धमकाने लगती है और इसी वजह से एलियट मान जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एलियट एशले से मिलता है और बातों ही बातों में उसे कहता है कि कल तुम्हारे साथ कोई और कबड्डी खेलना चाहता है और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम उसका मजा ले सको। लेकिन एशले इस पर शॉक हो जाती है, वो उसे मना करती है, लेकिन एलियट के बार बार मनाने से एशले मान जाती है क्योंकि एशले भी एलियट से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो उसकी बातें मान लेती है। अगले दिन एशले उसने बताए हुए लोकेशन पे चली जाती है जहाँ पे डायलन
डायलन बहुत पहले से उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद ये दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ कबड्डी खेलने लगते हैं और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है एशले एलियट के साथ बात कर रही थी। तब वहाँ पे एलियट उसे सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन एशले कहती है कि इसके आगे से मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी, ऐसा कोई भी काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वहाँ पे एलियट भी उसे दोबारा नहीं करने का वादा करता है। जब एशले घर पे आती है तब वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि डायलन ये घर छोड़कर कहीं और चली जा रही होती है। लेकिन उसी वक्त एशले और डायलन में बातें होती है और बातों ही बातों में उन दोनों में बहस होने लगती है। तब वहाँ पे डायलन उसे एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में एलियट बता देता है कि वो लड़कियों को फंसाने के लिए नोलन केट्स का नाम लेता था और वही वीडियो देख के एशले शॉक हो जाती है। इसके बाद एशले वहाँ से जा रही होती है, जिसके बाद डायलन ने एलियट को एक वॉइस मैसेज भेज दिया होता है जिसमें उसने बताया है कि मैंने एशले को तुम्हारे बारे में सारी बातें बता दी है कि तुम कैसे नोलन केट का नाम यूज करके लड़कियों को फंसाते हो। और वही वॉइस मैसेज सुनने के बाद एलियट सुबह सुबह एशले के घर के पास आ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने एशले से चीटिंग की होती है। एशले उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन एलियट उसे कहने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इसके आगे ऐसा कभी नहीं होगा और मैं पूरी तरीके से बदल गया हूँ। लेकिन एशले उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मार के उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और इसके बाद एशले अपने घर के अंदर आती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगती है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर ऐसे ही जबरदस्त फिल्मों का एक्सप्लेनेशन आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।